तो भाई हम इस टाइम जयपुर में हैं और तकरीबन 600 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से अपने चार्जिंग लोकेशन का, राइट। एंड क्विकली अपडेटिंग यू अबाउट द बैटरी स्टेटस, 34% बैटरी रिमेनिंग है, 64 किलोमीटर्स की रेंज है, 128 वाट पर किलोमीटर का अपना एवरेज आया है, 132.5 किलोमीटर्स, इनफैक्ट 6 किलोमीटर्स वी हैव ड्रिवन फ्रॉम योर कोटपुतली चार्जिंग स्टेशन स्टैटिक होटल हाईवे एक्सप्रेस। बस अब हम कुछ ही पलों के अंदर अपने चार्जिंग लोकेशन के पास होंगे। मतलब लोग बहुत गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कैसे बंदा आया एकदम से भाई। इनफैक्ट फ़र्स्ट टाइम में यहाँ पे मैं आ रहा हूँ चार्जिंग करने के लिए जयपुर में, तो देखते हैं। चार्जर तो उनका ये लगा हुआ है। तो भाई सीन ये है कि जो अपना टाटा वाला चार्जर है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पहले एक और दिल्ली की गाड़ी आई थी, वो कह रहे थे कि भैया हमने 3-4 बार ट्राई कम से कम किया फिर जगह चला, तो आई शुड नॉट टेक रिस्क, बार बार करने से फ्लैग ना आ जाए। तो ये रोशन टाटा मोटर्स पे जो चार्जर लगा हुआ है, इफ़ टाटा इज़ वॉचिंग दिस वीडियो देन काइंडली प्लीज़ इसको थोड़ा ठीक करो भाई, ये बहुत दिक्कत दे रहा है। ये 3 बार हमने ट्राई किया, गाड़ी चार्ज नहीं हुई, तो हम दूसरी लोकेशन में चलते हैं अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो इट हैज़ किल्ड माई 30 मिनट्स। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू चार्ज हेयर। अब हम निकल रहे हैं आगे जयपुर के अंदर ही। तो भाई हम जा रहे हैं होटल 4 पॉइंट बाय शेरेटन, जो कि यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। तो अब इसका मतलब यार 1 घंटा वाला टाइम वेस्ट वाला हिसाब किताब हो जाता है यार, यही चीज़ पसंद नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं होटल 4 पॉइंट बाय शेरेटन। तो भाई अभी हम इस टाइम है 4 पॉइंट शेरेटन में। तो स्टेटस कोड ये दिखा रहा है 00C206। इसका मतलब ये होता है, तो एज़ पर दिस एरर, मेरे पास पूरी लिस्ट है आप पढ़ सकते हैं। तो एज़ पर दिस एरर आउटपुट करंट इज़ ओवर 2 एम्पियर इन इंसोलेशन टेस्ट, यानी कि करंट ज़्यादा है इसके अंदर अभी, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत दे रहा है ये। तो यहाँ का भी हमारा चार्जर चल नहीं रहा है। टाटा यू हैव टू लुक एट योर जयपुर नेटवर्क वेरी सीरियसली, इट इज़ वेस्टिंग लॉट ऑफ पीपल्स टाइम। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी 8:36 यानी कि 2.5 घंटे की मेहनत के बाद चार्ज होना शुरू हो गई है। हम इस टाइम है विद्याधर नगर में। जब मैं यहाँ पे दिल्ली से गोवा गया तो आप ही सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने गाड़ी चार्ज करी थी रुक के, तो हम दोबारा से उसी जगह आ गए। तो यहाँ पे हम फाइनली अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मैं मतलब 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट मैंने 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। आई हैव चेक्ड 3 to 4 चार्जर्स, मतलब मैंने ऑलरेडी 3 चार्जर चेक किए थे। एक तो पिंक स्क्वायर मॉल वाला है, एक होटल शेरेटन वाला है और एक MG शोरूम के पास वाला है। फाइनली जब मैं चौथे चार्जर पे पहुंचा, जब मैं ऑलरेडी 40 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था, अब यहाँ पहुँच के मेरी गाड़ी हो गई है चार्ज, हो रही है चार्ज, ठीक है। सो दैट्स दी अपडेट। एंड ये हमारे गार्ड भैया हैं, भैया की नाइट ड्यूटी हमेशा यहाँ पे रहती है, तो अक्सर आप भैया से मिलते हो। तो भैया आप कुछ बता रहे थे कि कल काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आई यहाँ पे। हाँ भैया, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है अच्छा गन लगाने में, या जो ठीक से गन नहीं लगा पाते, हाँ वो प्रॉब्लम आती है। बाकी चीज़ें उसको बार बार डिस्कनेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो भैया ने बताया कि काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कस्टमर हैज़ टू कॉल द कस्टमर सपोर्ट एंड फिर वो वहाँ से उनको सपोर्ट हेल्प आउट करते हैं। अब यार वही होता है ना, तो अभी नई नई टेक्नोलॉजी सब लोग सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को देखो 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद मैं फाइनली एक चार्जिंग लोकेशन के पास पहुँचे जाके, जहाँ अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप देख सकते हैं अभी गाड़ी इस टाइम मेरी तो यहाँ पर मैं तकरीबन 15% बैटरी में पहुँचा था, तो 23% गाड़ी में ऑलरेडी गाड़ी चार्ज हो चुकी है मेरी, ठीक है। लगाए हुए समवेयर अराउंड 8 मिनट हो चुके हैं, तो ये हिसाब है। एंड वी आर एट विद्याधर नगर टाटा सर्विस सेंटर एज आई शोन यू। कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी चार्ज, तकरीबन 150 किलोमीटर अजमेर है यहाँ से, तो प्लान यही रहेगा यहाँ से हम अजमेर जाएंगे, वहाँ पे हम गाड़ी चार्ज करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे गाड़ी चार्ज करके निकलते हैं, टाइम बहुत हो चुका है रात, मतलब आई वुड हैव रीच टू अजमेर अभी तक अगर ये चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं आती तो मतलब टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ हल्का लोग कुछ खा भी लेते हैं और फिर निकलते हैं अजमेर की ओर। तो इस 2.5 घंटे के दौरान आई वॉज कंटिन्यूसली इन टच विद सर्विस हेड ऑफ टाटा, और जो भगवान जी जो टेक्निकल पूरा देखते हैं, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी कस्टमर की हेल्प आउट करते हैं, मैं उनसे टच में था। और इनफैक्ट अभी MG शोरूम में जब मैं गया था तो वहाँ के जो GM ने मुझे बोला है कि ये जयपुर में थ्रू आउट प्रॉब्लम आ रही है आज काफ़ी, मतलब बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स उनके पास आई है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना चार्जर ही बंद कर दिया है। तो ये आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग। तो टाटा शुड लुक एट इट, राइट। बट आई डोंट नो कि वो 3 चार्जर क्यों नहीं चल रहे थे मेरे, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अब ये फाइनली 4 चार्जर चला है। दिस इज काइंड ऑफ अ फीडबैक फ्रॉम माई साइड टू टाटा पावर
कि भाई ऐसे समय मतलब प्रॉब्लम आई है चार्जिंग करते हुए, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग द कंप्लीट गाइडलाइंस हाउ टू चार्ज एंड एवरीथिंग। तो भाई बैठे बैठे लगी है भूख अपने को, तो तुम्हारे भाई ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है फ्रॉम डोमिनोज। अभी हम वर्कशॉप के अंदर ही हैं, बैठे बैठे भूख लग गई बहुत तेज़ यार, टाइम भी हो गया ना, 9 बज गए ऑलमोस्ट। थैंक यू डोमिनोज फॉर दिस अमेजिंग पिज़्ज़ा डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो भाई रात के बज रहे 10:03, ठीक है भाई। अपनी 95% बैटरी चार्ज हो चुकी है। लगभग हमने 8:30 बजे करीब 8:36 करीब चार्जिंग शुरू करी थी और 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट, 10:03 मतलब वही 1.5 घंटा। तो हमने गाड़ी 15% से चार्ज करी थी 95% तक, राइट। तो लगभग हमने 80% गाड़ी चार्ज करी है 1.5 घंटा में। तो अब हम चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ अजमेर। अजमेर जो चार्जिंग स्टेशन है उसका डिस्टेंस है यहाँ से 142 किलोमीटर। लगभग 2 घंटा 20 मिनट लगेंगे, हम 12:30 तक अजमेर पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सीन है। तो 288.5 किलोमीटर्स वी हैव ड्रिवन फ्रॉम गुड़गांव, राइट। एंड ये ट्रिप भी है विच इज़ फ्रॉम योर कोटपुतली टिल हेयर। एंड बीच बीच में हम 3-4 जगह हमने थोड़े बहुत मशक्क़त करनी पड़ी चार्जिंग ढूंढने के लिए, तभी जाके इतना डिस्टेंस हुआ है, अदरवाइज़ ये तकरीबन 130 किलोमीटर तक हो जाता। तो भाई हम निकल चुके हैं अजमेर के लिए, बहुत रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10:10 हो चुके हैं। रोड्स हैं सुनसान, आप देख सकते हैं। सो प्लान यही रहेगा कि हम अजमेर अब जहाँ से भी चार्जिंग करेंगे तो अजमेर चार्जिंग करेंगे हम। एंड अजमेर जाने तक ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रॉब्लम एंड टेंशन ऑफ बैटरी, भाई कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ना हम नॉर्मल देसी हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, 80-90 100 whatever speed is actually feasible, depending again on the traffic condition and everything, right? तो भाई हम आ चुके हैं हाईवे पे। एंड बेस्ट पार्ट यार ये है उस चार्जिंग लोकेशन का, विद्याधर नगर वाली का, कि भाई आराम से आप चार्जिंग डेस्टिनेशन से हाईवे की तरफ विद इन 1.5 किलोमीटर्स में पहुंच जाओगे। एंड देयर विल बी नो सच ट्रैफिक विच विल डिस्टर्ब यू। जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स अजमेर। और जो इस टाइम मेरी एवरेज स्पीड है, वो भी 80-90-100 के अराउंड ही रहेगी। तो ये हिसाब है। और लगभग हम 2 घंटे पहुंच जाएंगे आई एम श्योर अपनी चार्जिंग लोकेशन पे। भाई अजमेर से लेके उदयपुर का जो डिस्टेंस है विच इज़ समवेयर अराउंड 270 किलोमीटर्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लोकेशन, ठीक है जी। तो 270 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक 100% बैटरी में नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मोर ओवर इट्स लाइक अप हिल, यू नो, एंड देयर लॉट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। सो वंस जब आप व्हेन यू ट्राई टू रीजनरेट द बैटरी, सडनली यू विल फाइंड लॉट ऑफ ब्रेकर्स विच विल कम ऑन योर वे, तो इट विल समहाउ डिस्टर्ब योर रीजनरेशन, यू नो, प्रोसेस। तो दिक्कत वाली बात है, बट कोई टेंशन नहीं है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने बिहावर में स्टॉप किया था बिकॉज वी वांट टू हैव अ स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स प्रॉपरली, ठीक है। अब हम वो नहीं करने वाले क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है 2-2.5 घंटे। तो प्लान यही रहेगा कि अजमेर में रुक के हम चार्जिंग करेंगे फुल, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपना उदयपुर की तरफ। रास्ते में कोई ढाबा आएगा ठीक ठाक सा, तो वहाँ पे अपनी हम चार्जिंग कर लेंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्लान। तो भाई अपने को रिस्क नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाना है, ठीक है। नींद आएगी तो कहीं रुक के हम सो जाएंगे ढाबे पे, गाड़ी में एसी ऑन करके आराम से चार्जिंग लगाकर। एंड होपफुली विल बी एबल टू रीच इन अर्ली मॉर्निंग टुवर्ड्स उदयपुर। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन विल बी, बिकॉज रात को थोड़ा हल्का सा कम ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक मूवमेंट तो होगी काफ़ी ज़्यादा, बट ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा हमें रात को। देखते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक रहे, हम आराम से उदयपुर पहुंच जाए। और अब जर्नी की शुरुआत हो चुकी है भाई बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम अजमेर की तरफ निकल चुके हैं और अजमेर से उदयपुर से फिर गांधीनगर। पूरा फील आ रहा ट्रिप का भाई, पूरा फील। तो देखते हैं। तो क्विकली मैं आपको एक रोड अपडेट भी दे देता हूँ फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। इट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक हाईवेज इन इंडिया, ठीक है। रोड्स बहुत ही ज़्यादा मक्खन मलाई है, बहुत अमेजिंग है। तो कोई रफ पैच वगैरह कुछ भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। 1-2 टोल वगैरह आते हैं रास्ते में, लेस मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। रोड्स बहुत स्मूथ है और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा भी आता है। सो इट्स बेसिकली इट्स एन आइडियल रोड फॉर एनी ऑफ द व्हीकल, रिगार्डलेस EV, पेट्रोल, डीजल, CNG व्हाटएवर, और LPG। भाई उनको क्यों छोड़ दूँ, फिर वो मुझे बोलेंगे भैया आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो फॉर एवरी
कार कैटेगरी इट्स एन आइडियल रोड एक्चुअली। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है इस टाइम, ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने एसी ऑफ कर दिया और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री से थोड़ा कम है, बट कार इज़ शोइंग समवेयर अराउंड 24। वो गाड़ी की आदत है भाई, जब मैं लेह लद्दाख गया था तो माइनस टेम्परेचर में भी गाड़ी दिखाई थी 60 डिग्री टेम्परेचर है। बेलिनो वॉज शोइंग -3 बट माई नेक्सॉन EV वॉज शोइंग 6 डिग्रीज। सो आई डोंट नो अबाउट दिस एरर, हाउएवर तो काफ़ी मेरा अल्टीमेटली कहना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा ठंड है बाहर, इसलिए मैंने एसी ऑफ कर दिया है।